हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अभ्यास की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5B। इसमें आज पहला सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। ठीक है, घातांक। ठीक है, यानी उन बहुपदों पे मैक्सिमम अधिक से अधिक घात कितनी है ये हमको बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क नंबर पर देख लेते हैं कि लिखा है 2x³ प्लस 5x² माइनस 7। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है वो हमें बताना है। तो इसमें बड़ी घात है कितनी? 3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ख नंबर पे बड़ी घात कितनी है। ख नंबर पे बड़ी घात लिखी हुई है 4। ठीक है, 7 पर घात है कितना? 0। कितना है? 0। घ नंबर पर देख लीजिए। ठीक है, इसमें बड़ी घात क्या है? इसमें बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो इस तरह से आप ये पहला सवाल हल कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है नहीं, आने वाली जो लड़ाई है वो आगे है। ठीक है, ये तो बस एक टेलर था। ठीक है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2 नंबर पे लिखा है भाग दीजिए, जिसमें क कह रहा है कोष्टक के अंदर 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z² में भाग देना है 3z² से। ठीक है, सबसे पहला काम कि हम इसे अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, यानी हम लिखेंगे 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z² बटा नीचे से हम लिख लेंगे 3z²। ठीक है, आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ अंश में हम देखेंगे कि इन सभी पदों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे 3 4 टाइम्स है और यहाँ पे 3 2 टाइम्स है। ठीक है, यानी इन सब में 3 शामिल है। और हम जब चरों में कॉमन लेते हैं तो इन चर में जो सबसे छोटा घात वाला होगा, ठीक है, चर तो वैसे सबका समान है, लेकिन जो सबसे छोटी घात वाला चर होगा, ठीक है, हम उसी को कॉमन लेंगे। यानी हमारा कॉमन हो जाएगा इन सभी में से, यानी जो अचर पद है उसमें से 3 कॉमन है और जो चर पद है उसमें से z² कॉमन है। कितना कॉमन है बाबू? z²। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो पद हम कॉमन निकाल रहे हैं और जहां से उसको कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, उस संख्या का इस टोटल में क्या लगता है? भाग लगता है। यानी 9z⁵ में डिवाइड होगा किसका? 3z⁵ या z² कह लीजिए। तो आप लिख सकते हैं इसको 9 को 3 इंटू z इंटू z, ठीक है, इंटू z 5 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ z इंटू z, देख रहे हैं ना, यहाँ z है। ठीक है, ये रफ है थोड़ा सा, मैं इसीलिए जल्दी से बता रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, आप देख रहे हैं। z से इसमें का एक z कैंसिल हो गया, फिर एक z से फिर एक z कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से बचा 3 और यहाँ से 3 टाइम्स z बचा। ठीक है, यानी अब हम यहाँ लिखेंगे 3 और z पे q प्लस, अब यहां भाग लगेगा तो 3 चौको 12 यानी 4 बार जाएगा और यहाँ z⁵2 है और यहाँ z⁵4 है, यानी इस z⁵2 से इसमें का z⁵2 कट जाएगा, यानी z⁵2 और इसमें रह जाएगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसको हम लगा लेते हैं। 3 दूनी 6 2 बार में। ठीक है, और z² से z² पूरी तरह से क्या हो गया? कट गया। अब हमारे पास ये बचा और इसका बटा कितना है? z²। अब देखिएगा z² यहाँ है, z² हर में भी है और अंश में भी है, और ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास? बचेगा 3z³ प्लस 4z² माइनस 2। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर ख। लिखा हुआ है x² प्लस 9x प्लस 20 में x प्लस 4 से भाग देना है। ठीक है, आइए सबसे पहला काम कि हम इसे अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। x² प्लस 9x प्लस 20 बटा x प्लस 4। अब हम देखते हैं कि अंश में जो संख्या दिया हुआ है वह एक द्विघात में दिया हुआ है, यानी हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप गुणनखंड के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप पहले इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी बीच वाले पद का 2 खंड ऐसा करेंगे
बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करेंगे जिनका गुणा करने पर 20 प्राप्त होता हो और जोड़ने या घटाने पर धन में 9x मिलता हो। तो आइए हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। यानी x स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर 5 धन 4x प्लस 20। अब देखिएगा यहाँ पे 5 और 4 वह नंबर है जिनका गुणा करने पर 20 मिलेगा और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 9 मिल जाएगा और इसके साथ ही x का गुणा है। अब देख लीजिए हम आगे चलते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 कॉमन ले लेंगे तो प्रथम दो पदों में कॉमन क्या है x, ठीक है। तो यहां से बचेगा सिर्फ x प्लस यहां से बचेगा 5 और यहां से कॉमन क्या है प्लस में 4 तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 5 चौको 20 यानी 5। दोनों कोष्टकों में समान पद मिले हैं यानी x प्लस 5 यहाँ भी x प्लस 5 यहाँ भी तो x प्लस 5 कॉमन हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से x बचेगा, ठीक है। हमने बताया है कि जो भी जहां से हम कॉमन लेते हैं वहां उस पद का डिवाइड हो रहा है। जैसे हमने x प्लस 5 कॉमन लिया यहाँ पे, ठीक है, यानी x प्लस 5 का डिवाइड इन दोनों में होगा, ठीक है। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा जिसको हमने यहाँ लिख दिया है और वही क्रिया यहाँ भी होगा तो प्लस 4 बचेगा तो यहाँ से हम प्लस 4 लिख लेंगे, यानी ये गुणनखंड हमको मिला। अब ये गुणनखंड हम यहाँ अंश में लिख लेते हैं, लिखते हैं x प्लस 5 कोष्टक के अंदर x प्लस 4 बटा नीचे से x प्लस 4 दिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया तो बचा यहाँ से कितना x प्लस 5, यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर ग, ठीक है। 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 से भाग दीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमने आपको बताया भी है कि इसको अनुपातिक रूप में लिख लीजिए या भिन्न के रूप में इस तरह से लिख लीजिए आप, इसको नीचे 2y प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, अंश में जो पद दिया हुआ है वह एक द्विघात में है, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा है 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। अब हम बता रहे हैं आपको कि जब भी, ठीक है, जो पहला पद लिखा हुआ है और उसका कुछ गुणांक दिया हुआ होता है तो हम इसका गुणा अंतिम पद में कर देते हैं, यानी 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 हो जाएगा। अब बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करना है जिनका गुणा, ठीक है, आपस में क्या होता हो 8 होता हो और जोड़ने या घटाने पर 6 प्राप्त होता हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 8y स्क्वायर प्लस, अब हम जानते हैं, ठीक है, कि अगर 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 मिल जाएगा, ठीक है, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 6y मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोष्टक के अंदर, ठीक है, 4 धन 2y प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 8y स्क्वायर प्लस y का गुणा 4 में 4y प्लस 2 में तो 2y प्लस 1, पहले के दो पदों में कॉमन ले लीजिए तो हम देख रहे हैं कि 4 इसमें भी है, 4 यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, ठीक है, यानी इसमें 2 बार 4 है, 4 दूनी 8, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 4y कॉमन ले लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में y से इसमें का y कट गया प्लस 4y से 4y पूरी तरह से कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 बचा और यहाँ आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि क्या कॉमन है, तो एक्चुअली यहाँ 1 कॉमन है, ठीक है। तो 2y प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि दोनों कोष्टकों में समान पद लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यही हमारा कॉमन है, यानी 2y प्लस 1 कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ इससे ये कट गया तो बचा कितना 4y और यहाँ ये कट गया तो बचा कितना प्लस में 1, तो ये हमारा गुणनखंड हुआ। अब हम ये गुणनखंड यहाँ अंश में लिख लेंगे, यानी 2y प्लस 1 कोष्टक के अंदर आगे लिखा हुआ है 4y प्लस 1 कोष्टक बंद बटा यहाँ हर में लिखा हुआ है 2y प्लस 1। अब देखिएगा 2y प्लस 1 से 2y प्लस 1 से 2y प्लस 1 कट गया तो बचा कितना 4y प्लस 1, यही हमारा आंसर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर घ, लिखा है 4z³ प्लस 6z स्क्वायर माइनस z में भाग देना है -1/2z से, ठीक है। आइए हम सबसे पहला काम जो करते आए हैं अभी तक वो हमारा है कि हम इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं। अब देखिए मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, एकदम ध्यान से आप सुनिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ, ठीक है,
कोई चर लिखा हुआ है तो इसका भी बटा 1 होता है, यानी यह इस परिमेय संख्या के साथ गुणे के संबंध में है। आप बात समझ रहे हैं ना? ये जो z है ये क्या है? ये नोमिनेटर है, समझ रहे हैं ना? और इसका डिनोमिनेटर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस z बटा 2। ठीक है, इस तरह से हो जाने के बाद आपको क्या कर लेना है? भिन्न का बटा भिन्न है तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है। ठीक है, यानी 4z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर माइनस z कोष्टक में गुणे, अब देखिए भिन्न पलट जाएगी, यानी माइनस 2 बटा z यहाँ हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप? इस तरह से भिन्न क्या हो गई? पलट गई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है यानी 4z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर माइनस z, ठीक है, इन तीनों पदों में क्या कॉमन है? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सभी में z कॉमन है। ठीक है, कि z क्यू यहाँ, z स्क्वायर यहाँ और z यहाँ। ठीक है, तो सब में से यानी जो सबसे छोटा घात होता है हम उसी को कॉमन लेते हैं, तो हमने z को कॉमन ले लिया यहाँ। तो यहाँ बचेगा कितना? 4z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 1। ठीक है, गुणे कोष्टक के अंदर माइनस में 2 बटा z। देखिएगा अब z से क्या हो जाएगा? z कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया है उसका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे, यानी माइनस में 2 बचा, माइनस में 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी 8 z स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 6 दूनी 12 z, माइनस और माइनस प्लस और 2 एकम 2, तो ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं। अंग पे लिखा है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 में x प्लस 2 से भाग दीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहला काम हम इसे भाग के रूप में लिख लेते हैं। कैसे? x प्लस 2 से हमें भाग देना है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18। अगर आज से पहले आपने कभी भी इस प्रकार का भाग नहीं किया है, ठीक है, तो आप इस भाग को एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मसला यहीं पर है। आइए सबसे पहला काम हम करेंगे। अब देखिए इसमें ऐसा होता है कि इसमें तो हम किसी नंबर का पहाड़ा पढ़ नहीं सकते कि इतनी बार किसी नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें ये नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, इसके भागफल में हम एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका इस प्रथम पद में गुणा करने पर ये वाला प्रथम पद पूरा का पूरा मिल जाए। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस भागफल में एक ऐसा पद यहाँ चाहिए पहले नंबर पे जिसका गुणा इस पहले नंबर पे ही करने पर कम से कम हमको 3x क्यूब प्राप्त हो, 3x क्यूब प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वह नंबर क्या है? 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी 3x स्क्वायर का गुणा हम इस पहले वाले x में करते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है 3x क्यूब। ठीक है, देख रहे हैं ना? अब हम देखिए ये जो हम यहाँ लिखे हैं इसका गुणा हम इस धन 2 में भी करेंगे। ठीक है, तो जब धन 2 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिएगा x स्क्वायर यहाँ है तो x स्क्वायर हम इसमें रहने देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ चिन्हों को बदलते हैं। जैसे ये प्लस में है तो हमने इसको माइनस में कर दिया, ये प्लस में है तो इसको भी हमने माइनस में कर दिया है। अब देखिए जो समान पद हैं वही अलग अलग चिन्हों के रूप में लिखे, विपरीत चिन्हों के रूप में लिखे हुए हैं। यानी ये प्लस में 3x क्यों लिखा है या माइनस में 3x क्यों लिखा है, यह दोनों कट गया। अब यहाँ देख लीजिए माइनस में 6x स्क्वायर लिखा और यहाँ प्लस में 4x स्क्वायर लिखा है। यानी 6 रुपया कर्ज है, आप 4 रुपया पे कर देंगे तब भी आपको 2 रुपया कर्ज देना रह जाएगा यहाँ पे। प्लस 5x प्लस 18। ठीक है, यानी 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर प्लस में जो है घट जाएगा और बचेगा कितना? माइनस में 2x स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी जो पद बचे हुए थे हमने उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे एक ऐसा पद लिखना है जिसका गुणा इस x में करने पर हमें माइनस में 2x स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो पहले माइनस में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हम माइनस में ही चिन्ह रखेंगे तो इसका प्लस में होगा तो यहाँ माइनस मिलेगा, यानी प्लस माइनस माइनस। अब नंबर वह क्या है? 2x, यानी 2x का गुणा हम यहाँ पे x में करेंगे तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर। देख लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर
अब देखिए इस -2x का गुणा इस +2 में करेंगे तो प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 दूनी 4x हो गया यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ ये माइनस में है तो इसको हम चेंज करके प्लस कर लेंगे और यहाँ ये माइनस है तो इसको भी चेंज करके हम प्लस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे विपरीत चिन्ह है और समान संख्याएं हैं तो हम इसको काट देंगे। 5 ये है धन में, 4 ये है धन में, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9x हो जाएगा प्लस 18। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हम यहाँ कौन सा नंबर लिखे जिसका x में गुणा करने पर 9x मिलता हो। जाहिर सी बात है वो संख्या 9 है, यानी 9 का गुणा x में 9x हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, काट लेंगे, यानी हमको शेष कितना मिलेगा, 0 मिलेगा और भागफल हमको कितना मिलेगा, 3x² - 2x + 9। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कम से कम 1 लाइक तो कर दो मेरे यार। आइए सवाल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। लिखा है x पे पावर 5 + y पे पावर 5 में x + y से भाग दीजिए। ठीक है, यानी सबसे पहला काम कि x + y और x पे पावर 5 + y पे पावर 5 को भाग के रूप में ऐसे लिख देते हैं। अब हमारा काम अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसका टेबल हम पढ़ के अपना काम कर लें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x + y। ठीक है, यानी हम भागफल में एक ऐसा पद लिखेंगे जिसका गुणा इस x में करने पर x पे पावर 5 मिलता हो। तो वह नंबर क्या है, x पे पावर 4। ठीक है, उसका गुणा हम यहाँ करेंगे, यानी x पे पावर 4 का गुणा x में होगा तो घात जुड़ जाएंगे, यानी x पे पावर 5 हो जाएगा, प्लस x पे पावर 4 का गुणा हम y में भी कर लेंगे, यानी x पे पावर 4 y मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, चिन्हों को बदल लेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो गया, तो ये समान पद हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया कितना कि x पे पावर 4 माइनस के अंदर देखिएगा y और प्लस में बचा है y पे पावर 5, इस तरह से। अब हम यहाँ कौन सा नंबर लिखें कि इसका इसमें गुणा करने पर हमको माइनस में x पे पावर 4 y मिलता हो। ठीक है, तो वहाँ नंबर है माइनस में x³ y। अब देखिएगा यहाँ मैं जरा सा आपको समझा देता हूँ, x³ का गुणा हम x में करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा और उसी के साथ y का गुणा हो रहा है तो हम y भी इसमें साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरे का गुणा x में हुआ है, यानी इस पूरे का गुणा x में करेंगे तो x पे पावर 4 यानी x के घात जुड़ जाएंगे। ठीक है, और y उनके साथ में हम लिख देंगे, यानी प्लस माइनस माइनस x पे पावर 4 y प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिएगा x³ तो सिंगल है, इसका गुणा किसी में नहीं होगा, और y का y में गुणा कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, y पे स्क्वायर। अब हम यहाँ चिन्हों को थोड़ा सा बदल लेते हैं, अब ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे बच गया कितना, प्लस में x³ y² प्लस y पे पावर 5। अब हम यहाँ कौन सा संख्या रखें जिसका गुणा इस x में करने पर हमको x³ और y² मिलता हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लस में हम x² और y² लेते हैं। अब देख लीजिए x² का गुणा x में होगा तो x³ हो गया। ठीक है, और यहाँ y² है, इसका भी गुणा इसके साथ है। ठीक है, तो यहाँ y² भी हो गया। अब फिर इस पूरे पद का गुणा हम y में भी कर रहे हैं तो प्लस, ठीक है, पहले तो x² मिल जाएगा और y के घात जुड़ जाएंगे तो y पे घात 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ चिन्ह बदल रहे हैं। ठीक है, यानी यह दोनों क्या होंगे, कट गए। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस में x² y³ प्लस y पे पावर 5। अब हम यहाँ क्या रखें कि उसी का गुणा x में करने पर x² मिल जाए हमको। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो हम लोग यहाँ माइनस चाहिए तो हम माइनस लेंगे, यानी माइनस x पहला काम। ठीक है, क्योंकि x का गुणा x में होगा तो हमें x² मिल जाएगा। ठीक है, अब y³ भी चाहिए तो हम यहाँ y³ रख लेते हैं, यानी हमारा xy³ मिला। ठीक है, जिसका हम इसमें गुणा करेंगे। पहले माइनस का प्लस में गुणा कर लीजिए, प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब x का गुणा x में x² हो गया और y³ हो गया। अब ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ से आपको मिल जाएगा x। ठीक है, और y का y में घात जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी y पे पावर 4 हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से बचेगा, ठीक है, ये देखिए प्लस में x y पे पावर 4 प्लस y पे पावर 5, देखिएगा, या इस चीज़ को आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, यहीं पे, यानी प्लस में दिया है x y पे पावर 4 प्लस y पे पावर 5, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या रखना है कि जिसका गुणा इस पूरे में करने पर हमें ये प्राप्त होता हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो वह नंबर है y पे पावर 4। अब देखिएगा y पे पावर 4 यहाँ है, उसका गुणा हम x में करेंगे तो x y पे पावर 4 हमको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ y पे पावर 4 है और यहाँ y पे पावर 1 है, तो ये प्लस 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 y पे पावर 5 हो गया, ठीक है, चिन्ह बदल गए, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना मिला, 0 मिला। तो आई होप कि आपको ये भाग अच्छे से समझ में आया होगा।